हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो मैं अपनी इससे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके की लिंक मैंने वीडियो में मेंशन कर दी है। तो प्लीज आप उनको भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये कोई भी वीडियो होती है आप पूरी उनको वॉच करिए, तभी आपको कोई कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। तो अब हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जैसे हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा था, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि परमानेंट टिश्यू किसको बोला था हमने, कि जो सेल्स अपनी डिवीजन की कैपेबिलिटी को लूज कर देती हैं, वो मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनको हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, परमानेंट सेल्स बोलते हैं। तो हमने उसको कैटेगराइज करा सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। सिंपल वाली होती है जिसमें कि सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल से टिश्यू बनता है, वो सिंपल परमानेंट टिश्यू। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से फॉर्म्ड होता है और वो कोऑर्डिनेट करके सेम टाइप का फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो इसके अंदर कितनी सेल्स होती हैं? लगभग, मतलब 1 से ज्यादा। तो इसमें क्या लिखेंगे आप? इट कंसिस्ट more than one type of cells। ठीक है, एक से ज्यादा टाइप की इसमें क्या होंगी? सेल्स होंगी, और जो क्या करती हैं, फंक्शन जो करेंगी वो कोऑर्डिनेट करके करेंगी। ठीक है, तो ये जो है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैं, जिसमें कि वो सारी सेल्स कोऑर्डिनेट करके सेम फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। तो इसमें जो है दो टिश्यू आते हैं, दो टिश्यूज होते हैं। कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। इनको दोनों को मिला के हम लोग वैस्कुलर टिश्यू या फिर कंडक्टिंग टिश्यू भी हम इनको बोलते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू या ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कंडक्शन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, तो इसलिए इनको कंडक्टिंग टिश्यू या ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू और इसके अलावा वैस्कुलर टिश्यू बोला जाता है। तो इसमें जो है जाइलम, जैसे जाइलम है, जाइलम एक वुड का काम करता है, ये वुड को फॉर्म करता है। जाइलोज मतलब होता है वुड। तो यहाँ पे हम जाइलम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिश्यू क्या है? जाइलम, जिसका मीनिंग होता है जाइलोस से क्या होता है? वुड। ठीक, तो अब इसमें जो सेल्स हैं, इसका काम क्या होता है? ये एक वैस्कुलर, मैकेनिकल और कंडक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, ये जो है कैसा है? इट इज अ वैस्कुलर, कंडक्टिंग और मैकेनिकल। और ये किस चीज को कंडक्ट करता है? कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर प्लांट पार्ट्स। ठीक है, ये मिनरल्स को और जो वाटर होता है, जो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, वहां से रूट से कैरी करके, मतलब रूट का मतलब सॉइल से लेकर, ये क्या करेगा? रूट से लेकर दूसरे डिफरेंट पार्ट्स को क्या करता है? ये कंडक्ट करने में हेल्प करता है। तो इसी की वजह से जो पानी है या सॉल्ट्स हैं, वो रूट से शूट तक यूनिडायरेक्शनल वे में क्या करते हैं? यूनिडायरेक्शनल वे में क्या करेंगे? उसको प्रोवाइड कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं। और साथ में ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है। और साथ में क्या देगा? ये गिव द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि हमने इसको मैकेनिकल टिश्यू भी बोला है, तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है ये। और ठीक, तो अब इसमें हम देखते हैं जाइलम के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं। तो इनके अंदर 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं।
हैविंग 4 टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, 4 टाइप ऑफ सेल्स कौन कौन सी होंगी इसमें? एक तो होती है ट्रैकीड्स, और वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा, और इसमें फोर्थ जो होती है वो होती है जाइलम फाइबर्स। ठीक है, ये 4 टाइप की सेल से मिलके 4 टाइप की सेल्स हो गई, तो मोर देन 1 हो गई, तो इसलिए हमने किसकी कैटेगरी में रखा है इसको? कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में, क्योंकि मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट हो गया। और मिलके ये फंक्शन किसका करेंगी? ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का। तो अब हम इन सेल्स के बारे में थोड़ा सा व्यू लेते हैं कि ये सेल्स कैसी होती हैं। तो जैसे कि हमने बोला क्या नाम है इसमें, सबसे पहले ले रहे हैं हम ट्रैकीड्स। ठीक, तो ट्रैकीड्स जो हैं ये कैसी होती हैं? इलोंगेटेड होती हैं और टैपरिंग एंड्स होती हैं इनके, इस तरीके से ये होती है ट्रैकीड्स। ठीक है, इनकी लेंथ जो है वो प्लांट की लेंथ के बेसिस पे, स्टेम की लेंथ के बेसिस पे, रूट की लेंथ के बेसिस पे होता है। जितना छोटा होगा तो कम कम लेंथ होगी, और जितना लंबा होगा उतना, जितनी हाइट होगी उतनी ज्यादा उसकी भी, ट्रैकीड्स की भी हाइट प्रेजेंट होती हैं। और इसमें जो है पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पे पिट्स प्रेजेंट होते हैं, ये पिट्स के थ्रू इनमें कंडक्शन होता है। ठीक है, इनकी हेल्प से जो वाटर है वो कंडक्ट करता है। इलोंगेटेड सेल्स हैं, टैपरिंग एंड्स हैं। टैपरिंग एंड्स मतलब क्या हुआ? जो एंड पे से फ्यूज्ड होती है और बीच में से क्या होती है? ब्रॉड। इलोंगेटेड सेल्स हैं, टैपरिंग एंड्स हैं, और ये जो सेल्स हैं ये नॉन लिविंग है। तो इसके कैरेक्टर्स हमने क्या बोले? एक तो इलोंगेटेड हो गई, इलोंगेटेड विथ टैपरिंग, टैपरिंग एंड्स, और नॉन लिविंग है ये। ठीक है, अब इसमें ये याद रखिएगा नॉन लिविंग कौन सी है और लिविंग कौन सी है, इस पे क्वेश्चन आता है पेपर में। और इसके अलावा क्या करती है ये? कंडक्ट वाटर। किसकी हेल्प से करेगी? कंडक्ट वाटर बाय पिट्स। ठीक है, तो ये किसकी प्रॉपर्टीज हो गई? ट्रैकीड्स की। ठीक, अब उसके बाद आती हैं इसमें वेसल्स। तो जो वेसल्स होती हैं वो शॉर्ट और वाइड होती हैं ट्रैकीड्स के कंपैरिजन में। ठीक है, इस तरीके से वेसल, जैसे पाइप होते हैं ना, उस तरीके से हम बोल सकते हैं, इस तरीके से ये वेसल्स होती हैं। ठीक है, ये इस टाइप से पाइप लाइक जो है वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और इनमें भी जो है पिट्स प्रेजेंट होते हैं, या एंगुलर रेटिकुलेट वो होता है, तो इसमें इस तरीके से पिट्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर भी। इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होती है? वेसल्स। और ये कैसी हैं? ट्रैकीड्स के कंपैरिजन में शॉर्टर और वाइडर होती हैं, लॉन्ग ट्यूब लाइक होती हैं, वाटर पाइप्स का काम करती हैं, और ये भी नॉन लिविंग है। ये भी क्या है? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है, शॉर्टर एंड wider than tracheids। ठीक है, और कंडक्ट वाटर। ठीक, कंडक्ट वाटर, वाटर को जो कंडक्ट कर रही है ये एज ए पाइपलाइन के थ्रू कर रही है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये कैसा है? ट्यूब लाइक। ठीक, ये हो गई वेसल्स, तो 2 सेल्स हो गई, लेकिन देखिए दोनों सेल्स ही नॉन लिविंग है। ये भी नॉन लिविंग है, ये भी नॉन लिविंग है। अब इसके बाद इसमें आती है जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा का जो काम है वो फूड को स्टोर करने का होता है, और लेटरल कंडक्शन करता है ये। तो इसमें जाइलम पैरेन्काइमा क्या करेगा? स्टोर द फूड, क्योंकि पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है वो
फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है। तो यहां पर भी ये क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा। और किसमें हेल्प करता है ये, हेल्प इन लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, ये लेटरल कंडक्ट करेगा, लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, ये लेटरल कंडक्ट करता है। और ये सेल्स जो हैं ये क्या नाम है, लिविंग होती हैं। ये वाली सेल्स क्या है, लिविंग। ठीक, इसके अलावा हमने फोर्थ सेल ली जाइलम फाइबर्स। तो ये जो है स्क्लेरेनकाइमेटस होती हैं और ये कैसी हैं, डेड सेल्स, यानी कि नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है। और ये जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगी। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड देगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये 4 सेल्स हो गई, ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो आप इसमें देखिए 3 सेल्स नॉन लिविंग है, सिर्फ लिविंग कौन सी है, पैरेन्काइमा। तो क्वेश्चन आता है इस पे, जाइलम में कितनी सेल से मिलके बनता है, क्या नाम है उनके, उनमें से कौन लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है और कौन लिविंग है। तो लिविंग इसमें सिर्फ कौन सी है, जाइलम पैरेन्काइमा, और 3 जो है वो नॉन लिविंग है, ट्रैकीज, वेसल्स और फाइबर्स नॉन लिविंग एंड पैरेन्काइमा इज द लिविंग सेल्स। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है ये एक फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेनिक फूड को। ये किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। ठीक है, जो दूसरे अलावा, लीव्स के अलावा जो दूसरे स्टोरेज ऑर्गन हैं या दूसरे पार्ट्स हैं उनको देता है ये। और इनका जो डायरेक्शन होती है वो बाई डायरेक्शन होती है। जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शन। जैसे जाइलम जो है यूनिडायरेक्शनली करता है ट्रांसपोर्ट, ये बाई डायरेक्शनली करता है। तो इसमें जो है 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें भी क्या होंगी, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, फर्स्ट सेल हमने यहाँ पे लेते हैं इसमें सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स जो हैं ये कैसी होती हैं, लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब लाइक होती हैं। ये कैसी हैं, सिलेंडर ट्यूब लाइक। ठीक, ये देखिए ये सीव ट्यूब है। हाँ, ये पूरी जो सेल है ये सीव ट्यूब है। ये एलएस ऑफ फ्लोएम है। इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, एग्जाम्स में आता है। ठीक, ये हो गया एलएस ऑफ फ्लोएम। तो इसमें हमने सीव ट्यूब जो बोला है ये क्या होती है, सिलेंडर और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर जो इसकी वॉल होती हैं वो परफोरेटेड होती हैं, किससे, सीव ट्यूब प्लेट से, जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। सीव प्लेट, सीव प्लेट, सीव मतलब छन्नी, तो सीव प्लेट में छन्नी का काम करता है। इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है इसमें, ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो देखिए ये सीव प्लेट बन रही है, इनके अंदर देखिए पोर्स दिख रहे हैं, ये वाले जो हैं ये क्या है, पोर्स हैं। तो इनके थ्रू ये कंडक्ट करने में फूड को हेल्प करता है, इनकी हेल्प से जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, ठीक है, तो ये होती है सीव प्लेट। तो यहाँ पे इसमें जो वॉल्स हो गई वो कैसी हो गई, परफोरेटेड हो गई, इसके थ्रू कंडक्शन होता है। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट। न्यूक्लियस क्या हो गया इसमें, एब्सेंट। तो न्यूक्लियस एब्सेंट होने की वजह से जो मतलब ये मैच्योर नेचर में होता है, जब सेल्स मैच्योर होती हैं, इन मैच्योर, जब मैच्योर हो जाती है सीव ट्यूब तो उसमें न्यूक्लियस क्या हो जाता है, एब्सेंट। और लेकिन ये लिविंग होती हैं क्योंकि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करती हैं, इसकी वजह से सेल्स कैसी होती हैं, लिविंग, लिविंग सेल्स बिकॉज परफॉर्म द metabolic
एक्टिविटीज। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये परफॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से सेल्स कैसी हैं, लिविंग है। ठीक है, अब इस और वो भी किसकी हेल्प से करती हैं ये, किसकी हेल्प से करेंगी, कंपेनियन सेल्स की हेल्प से। किसकी, बाय द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स। क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जब उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्यों परफॉर्म करती है और लिविंग क्यों होती हैं, क्योंकि उसको हेल्प कौन करता है, ये वाली कंपेनियन सेल्स, और इस कंपेनियन सेल्स के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इस न्यूक्लियस की हेल्प की वजह से वो सीव ट्यूब को क्या कर देता है, लिविंग देता है, और उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में उसके हेल्प करता है। अब सेकेंड इसमें सेल्स आती हैं कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स जो होती हैं ये सीव ट्यूब से अटैच्ड होती हैं। ठीक, सीव ट्यूब से क्या होंगी, ये हमेशा जुड़ी हुई होती हैं और ये लिविंग होती हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इसमें क्या है, प्रेजेंट है, एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स। लिविंग सेल्स हैं ये भी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है और ये पूरा साइटोप्लाज्म से फिल है, और ये सीव ट्यूब और ये कंपेनियन सेल्स दोनों जुड़ी हुई हैं। तो जिसकी वजह से कंपेनियन सेल सीव ट्यूब को क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, उसकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की वजह से कर रही है, जिसकी वजह से सीव ट्यूब्स भी लिविंग है और कंपेनियन सेल्स भी लिविंग है। कंपेनियन सेल्स क्यों लिविंग है, क्योंकि उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों प्रेजेंट है। अब इसके अलावा इसमें थर्ड सेल जो लेते हैं वो होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा इसमें भी 4 सेल्स हैं जाइलम की तरह, जैसे जाइलम में 4 होती हैं उसी तरीके से फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम में भी 4 सेल्स हैं। ये भी लिविंग है, स्टोरेज फंक्शन करती हैं ये भी, जैसे कि उसमें काम है इनका स्टोरेज द फूड को स्टोर करेगी, और लिविंग है सेल्स इसकी, लिविंग सेल्स हैं और लेटरल कंडक्शन में हेल्प करती हैं, हेल्प इन लेटरल कंडक्शन, जैसे जाइलम में करती थी लेटरल कंडक्शन में, उसी तरीके से इसका यहाँ पर भी क्या काम है, लेटरल कंडक्शन में हेल्प करना होता है और साथ में फूड को स्टोर करना, और क्या है, लिविंग सेल्स हैं ये। अब यहाँ पे बची कौन सी, फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम फाइबर जो है, अभी तक ये देखो तीनों सेल्स इसमें कैसी हैं, लिविंग हैं। जाइलम का अपोजिट होता है इसमें, जाइलम में क्या था, 3 डेड सेल्स थी, नॉन लिविंग थी, और एक उसमें लिविंग थी, और यहाँ पे 3 सेल्स लिविंग है और एक सेल क्या है, नॉन लिविंग। तो फ्लोएम फाइबर जो होती हैं ये कैसी हैं, नॉन लिविंग। ठीक है, ये सेल्स नॉन लिविंग होती हैं, ये हो गई नॉन लिविंग सेल्स, और ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो यहाँ पे 4 सेल्स हैं, 4 सेल्स में से सीव ट्यूब, कंपेनियन और फ्लोएम सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा तीनों लिविंग हैं, और फ्लोएम फाइबर क्या है इसमें, डेड। और उसमें जाइलम के अंदर जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ लिविंग थी, बाकी तीनों सेल्स क्या थी, उसमें डेड थी। तो यहाँ पे ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, इसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म पूरा भरा हुआ है, और ये फूड को स्टोरेज का काम करती है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, और ये यहाँ पे क्या हो गई, कंपेनियन सेल्स, और यही इसी के साथ यहाँ पे फ्लोएम फाइबर भी अटैच्ड होती है। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट हुआ, 4 सेल्स फ्लोएम की और 4 सेल्स किसकी हुई, जाइलम की। तो हमने क्या बोला था कि जब मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स होती हैं और सेम फंक्शन को कोऑर्डिनेटली परफॉर्म करती हैं तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है। तो इसी वजह से जाइलम और फ्लोएम को इसमें 4 टाइप की सेल्स हैं, मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स हैं, और सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रही है कोऑर्डिनेटली, तो इसलिए इसको किस में रखा गया है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस आ जाता है, सिंपल कॉम्प्लेक्स और परमानेंट कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस आ जाता है। ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पुटअप होता है, या उसमें पूरा जाइलम को डिस्क्राइब करने के लिए, फ्लोएम को डिस्क्राइब करने के लिए आ जाता है, उसमें लिविंग और नॉन लिविंग सेल्स पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से काफी क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, या फंक्शंस पूछे जाते हैं इसके। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अलावा
ये टॉपिक कंप्लीट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।